रोनाही बभनियावा मार्ग पर राजस्व ग्राम बभनियावा स्थित गाटा संख्या 67 पर अवैध अतिक्रमण हटाने में प्रशासनिक शिथिलता को लेकर बजरंग दल संगठन ने उप जिलाधिकारी सोहावल को पत्र भेजकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि सड़क मार्ग पर बने तथाकथित ईदगाह जैसे अवैध निर्माण को हटाने के लिए बीते 3 वर्षों से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन टालमटोल रवैया अपनाए हुए है। संगठन के अनुसार रोनाही ड्योढ़ी मार्ग का उच्चीकरण व चौड़ीकरण कार्य 2 वर्षों से अधिक समय से अधूरा है। इसी मार्ग पर स्थित गाटा संख्या 67 सड़क की भूमि है जिस पर अवैध अतिक्रमण पाया गया। उप जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व टीम द्वारा पैमाइश भी कराई गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि निर्माण सड़क पर अतिक्रमण कर रहा है। 3 बार जेसीबी मशीन भी पहुंची पर कार्रवाई अधूरी छोड़ दी गई। बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 15 अक्टूबर 2025 को जैसे वो ईदगाह अवैध है। कहाँ का ईदगाह है? ड्योढ़ी का जो ईदगाह जिस पर चर्चा हो रही है बभनियावा गांव का, यदि वो ईदगाह अवैध है तो उसको हटाने में ये लोग असफल क्यों हैं? उसको क्यों नहीं हटा रहे हैं? हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, उसको हटा दिया, सड़क पर जितने वृक्ष थे उन सबको काट दिया, तोड़ दिया, और हिंदुओं का बार बार जो है उत्पीड़न इसमें हुआ। तो आखिर जो है जब वहाँ पर वो अवैध पाया गया है, हिंदुओं ने जो है हिंदुओं का मंदिर हटाया गया तो हिंदुओं ने कोई विरोध नहीं किया, ना किसी प्रकार की आपत्ति किया। और जब वो अवैध रूप में उनका ईदगाह सड़क में आ रहा है तो शासन प्रशासन के द्वारा उसको हटाया क्यों नहीं जा रहा है? इसको लेकर के जो है हम सभी संत समाज हजारों की संख्या में जो है आंदोलन करेंगे, और हम यही 28 तारीख से शुरू होगा ये आंदोलन। यदि यह प्रतिक्रिया अपनाई नहीं गई तो इसका जिम्मेदार स्वयं जो है शासन प्रशासन होगा। आपसे लीजिए बताएं। जैसे वो ईदगाह अवैध है। कहाँ का ईदगाह है? ड्योढ़ी का जो ईदगाह जिस पर चर्चा हो रही है बभनियावा गांव का, यदि वो ईदगाह अवैध है तो उसको हटाने में ये लोग असफल क्यों हैं? उसको क्यों नहीं हटा रहे हैं? हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, उसको हटा दिया, सड़क पर जितने वृक्ष थे उन सबको काट दिया, तोड़ दिया, और हिंदुओं का बार बार जो है उत्पीड़न इसमें हुआ। तो आखिर जो है जब वहाँ पर वो अवैध पाया गया है, हिंदुओं ने जो है हिंदुओं का मंदिर हटाया गया तो हिंदुओं ने कोई विरोध नहीं किया, ना किसी प्रकार की आपत्ति किया। और जब वो अवैध रूप में उनका ईदगाह सड़क में आ रहा है तो शासन प्रशासन के द्वारा उसको हटाया क्यों नहीं जा रहा है? इसको लेकर के जो है हम सभी संत समाज हजारों की संख्या में जो है आंदोलन करेंगे, और हम यही 28 तारीख से शुरू होगा ये आंदोलन। यदि यह प्रतिक्रिया अपनाई नहीं गई तो इसका जिम्मेदार स्वयं जो है शासन प्रशासन होगा। अपना परिचय दे दीजिए। जहाँ आंदोलन करेंगे वहाँ स्थान कहाँ का? नहीं, अभी पहले आपसे लीजिए तो बताइए। और तब तक मैं पुनः विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इस पर निश्चित तौर पर जो कि एक लीगल प्रक्रिया है उसके तहत इसको डिमोलिश करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किन किन संगठनों के जितने भी हिंदू हित चिंतक हैं, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी वहाँ की लोकल आम पब्लिक है, सब इस बात को लेकर आहत है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि उसको नहीं हटाया जा पा रहा है। उसमें हमारा संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आदित्यनाथ गौ सेवा समिति और तमाम हिंदू संगठनों का इसमें पूरे रूप से समर्थन है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो लोग हमसे फोन से भी बता रहे हैं कि यह कार्य पुनीत कार्य है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया जाएगा। सूर्यकांत पांडे, जिला संयोजक, अयोध्या। जी, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के माध्यम से यहाँ चल रही है, इसका मूलतः उद्देश्य ये है कि हमारे
जो ड्योढ़ी राजमार्ग पर बभनगांवा का बहुपरिचित मामला है, जो करीब 2 साल के ऊपर हम लोग लगातार इस पर चिंतित हैं और शासन प्रशासन को लगातार जो है इसका ज्ञापन दे रहे हैं, पत्र दे रहे हैं और उन लोगों ने इसकी गहन जांच भी की, रिपोर्ट भी आ गई। 3 बार आदेश से वहाँ पर जेसीबी मशीन बुलडोजर भी पहुँचा, लेकिन उसके बाद भी कौन सी व्यवस्था उनके अंदर आ जाती है कि उस अवैध तथा कथित ईदगाह को वहाँ से जो है डिमोलिश नहीं कर पा रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं। यहाँ अपने प्रदेश में जहाँ पर आज यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, अवैध चीज़ों का ढहाने के लिए पूरा विश्व में जिसकी ख्याति है, ऐसे में श्रीधाम अयोध्या नगरी में ये जो है अवैध ईदगाह जो कि सरकारी मानक में चिन्हांकन भी हो गया है कि वो अवैध रूप से वहाँ पर खड़ा हुआ है ढांचा, जैसे बरगद काटे, पीपल काटे, उसके बाद भी जो है उस ढांचे को क्यों छोड़ दिया गया। मंदिरें आई, उसमें व्यवसायियों का दुकानें आई, हिंदुओं का घर आया, उस सबको हटाया गया। बहुत ही विनम्रतापूर्वक और संवैधानिक धारणा को आग्रह करते हुए बजरंग दल इसका आह्वान करता है कि हमारे सब्र की जो है इम्तहान ना लिया जाए। क्या करेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग जो है इस पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और प्रशासन को यह बताने का कार्य करेंगे कि जिस तरह से मदहोशी में लिप्त हैं वो, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, एकदम क्लियर होने के बाद भी यदि उसको नहीं गिरा पा रहे हैं तो आगे चलकर वो अपनी व्यवस्था होते रहें। उस अवैध ईदगाह को बजरंग दल स्वयं डिमोलिश करेगा और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की खुद के कंधों पर होगी, क्योंकि 2.5-3 साल से उसकी तपस्या की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसमें वो लोग जो है कोई भी संतोषजनक उत्तर देने में सफल नहीं रहे हैं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के मदद से यहाँ चल रही है, इसका मूलतः उद्देश्य ये है कि हमारे जो ड्योढ़ी राजमार्ग पर बभनगांवा का बहुपरिचित मामला है, जो करीब 2 साल के ऊपर हम लोग लगातार इस पर चिंतित हैं और शासन प्रशासन को लगातार जो है इसका ज्ञापन दे रहे हैं, पत्र दे रहे हैं और उन लोगों ने इसकी गहन जांच भी की, रिपोर्ट भी आ गई। 3 बार आदेश से वहाँ पर जेसीबी मशीन बुलडोजर भी पहुँचा, लेकिन उसके बाद भी कौन सी व्यवस्था उनके अंदर आ जाती है कि उस अवैध तथा कथित ईदगाह को वहाँ से जो है डिमोलिश नहीं कर पा रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं। यहाँ अपने प्रदेश में जहाँ पर आज यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, अवैध चीज़ों का ढहाने के लिए पूरा विश्व में जिसकी ख्याति है, ऐसे में श्रीधाम अयोध्या नगरी में ये जो है अवैध ईदगाह जो कि सरकारी मानक में चिन्हांकन भी हो गया है कि वो अवैध रूप से वहाँ पर खड़ा हुआ है ढांचा, जैसे बरगद काटे, पीपल काटे, उसके बाद भी जो है उस ढांचे को क्यों छोड़ दिया गया। मंदिरें आई, उसमें व्यवसायियों का दुकानें आई, हिंदुओं का घर आया, उस सबको हटाया गया। बहुत ही विनम्रतापूर्वक और संवैधानिक धारणा को आग्रह करते हुए बजरंग दल इसका आह्वान करता है कि हमारे सब्र की जो है इम्तहान ना लिया जाए। क्या करेंगे आगे अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग जो है इस पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और प्रशासन को यह बताने का कार्य करेंगे
कि जिस तरह से मदहोशी में लिप्त हैं वो, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, एकदम क्लियर होने के बाद भी यदि उसको नहीं गिरा पा रहे हैं तो आगे चलकर वो अपनी व्यवस्था ढोते रहें। उस अवैध ईदगाह को बजरंग दल स्वयं डिमोलिश करेगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की खुद के कंधों पर होगी, क्योंकि 2.5-3 साल से उसकी समस्या की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसमें वो लोग जो है कोई भी संतोषजनक उत्तर देने में सफल नहीं रहे हैं, असफल ही लगातार रहे। 28 तारीख का अल्टीमेटम बजरंग दल के जिला मंत्री जी के माध्यम से एसडीएम सोहावल को दिया जा चुका है और तब तक मैं पुनः विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इस पर निश्चित तौर पर, जो कि एक लीगल प्रक्रिया है, उसके तहत इसको डिमोलिश करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किन किन संगठनों का आंदोलन? संगठनों के जितने भी हिंदू हित चिंतक हैं, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी वहाँ की लोकल आम पब्लिक है, सब इस बात को लेकर आहत है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि उसको नहीं हटाया जा पा रहा है। उसमें हमारा संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आदित्यनाथ गौ सेवा समिति और तमाम हिंदू संगठनों का इसमें पूरी रूप से समर्थन है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो लोग फोन से भी बता रहे हैं कि यह कार्य पुनीत कार्य है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। सूर्यकांत पांडे, जिला संयोजक, अयोध्या। ये है कि रौनाही देवढ़ी मार्ग पर बभनियावा गांव है और वहाँ एक अवैध ईदगाह है रास्ते में, जिसका सड़क चौड़ीकरण में वो आ गई और रास्ते में जितने भी मंदिर पड़े या जो है हमारे पवित्र वृक्ष पड़े, मान लीजिए हम लोगों के यहाँ पीपल पूजे जाते हैं, मंदिर जितने पड़े वो सब हटाए गए। लेकिन जब ईदगाह का नंबर आया तो उसमें हमारे जिला प्रशासन जो है वो उसको हटाने में आज तक नाकाम रहा है और बार बार आश्वासन भी देता रहा। पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट भी आई, एसडीएम साहब की भी रिपोर्ट आई। डीएम साहब ने 15 अक्टूबर 2025 को कहा कि जो है इसको तत्काल पैमाइश करके जो भी हो 1 सप्ताह के अंदर इसका निस्तारण किया जाए। फिर भी ये ना हो सका तो आप पूछेंगे कारण क्या है, तो हम आपको बताते चले कि जो हमारे सूत्र हैं, संत समाज का जो सूत्र है, जो तंत्र हमारा जो है, जो जिले भर में हमारे अपने लोग हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं, श्री आदित्यनाथ गौ सेवा समिति के लोग हैं, उन सारे लोगों ने जो है इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि एडीएम प्रशासन अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी जो हैं वो इस मामले में बेवजह टांग अड़ा रहे हैं। और आपको हम बता दें कि फैजाबाद जनपद में गौशालाओं की दुर्दशा और भ्रष्टाचार, उसके लिए भी हम लोग उन्हीं को ही जिम्मेदार समझते हैं कि उनकी लापरवाही से उसमें गबन हुआ और गौएं मर रही। अब आपको हम बता दें कि ईदगाह में 3 बार जेसीबी गई और जेसीबी मौके पहुंच गई, एसडीएम साहब पहुंच गए, सारा प्रशासन पहुंच गया। अचानक क्या हो जाता है कि जेसीबी लौट आती है, वहाँ उसका बल नहीं चलता है, ईदगाह हटाने में उसका बल नहीं चलता। हमारी सैकड़ों मंदिर वहाँ से वहाँ तक जो है वो रास्ते में जो पड़ी, उन्होंने छोटे छोटे बड़े छोटे जो भी पड़ा उसको उन्होंने हटाया और हमने जो है सरकार के साथ दिया। हिंदू जनमानस जो है सरकार की योजनाओं को, परियोजनाओं को, परिकल्पनाओं को पूर्ण करने के लिए सरकार के साथ सदैव रहा है और रहेगा। लेकिन जब ईदगाह का नंबर आता है तो हमको समझ में नहीं आता है कि वहाँ व्यवस्था क्यों पंगु हो जाती। हम अब चाहते हैं कि अगर प्रशासन इसमें जो है 28 तारीख तक ये नहीं करेगा तो एक संत समाज की अगुवाई में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल
और आम जनमानस, श्री आदित्यनाथ गौ सेवा समिति, ये सारे लोग एकजुट होकर इसमें एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसमें जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आंदोलन में जो हमको सहमत मिला है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, आप जो है बजरंग दल के जिला संयोजक जी हैं श्री सूर्यकांत पांडे जी, और हमारी जो श्री आदित्यनाथ गौ सेवा समिति है उसके अध्यक्ष जी हैं श्री लालजी शर्मा जी, हम संरक्षक हैं महाराज जी हमारे जो है श्री विनोद कुमार आचार्य, विनोद कुमार शास्त्री जी आचार्य, ये संरक्षक हैं। और इन सब संत महापुरुषों के अगुवाई में एक भारी आंदोलन खड़ा किया जाए। होता है, लेकिन यहाँ श्री अयोध्या जी में जो है देश के यशस्वी, लोकप्रिय, विश्व में प्रसिद्ध हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति महोदया, ये सारे लोग आ रहे हैं और देश विदेश से इस कार्यक्रम में अतिथि भी आएंगे। तो इस नाते से, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, तो इस नाते हम लोग जो है इस कार्यक्रम को थोड़ा सा टालें कि प्रशासन को थोड़ा 2-3 दिन उधर भी समय मिल जाए और उनकी जानकारी में आ जाए। इसलिए 28 तारीख को हमने रखा कि 28 तारीख से हम इस कार्यक्रम को करेंगे, इसमें सारा संत समाज रहेगा। तो इसमें ये जो आंदोलन है, हाँ, कैसा आंदोलन रहेगा? आंदोलन तो देखिए हम लोगों का कोई इस तरीके का वो नहीं, लेकिन एक सरकार के उसमें होता है कि हमारा प्रदर्शन होगा, उसके बाद चरणबद्ध रूप से हम लोग जो है उसकी रणनीति तय करके। कौन कौन से संगठन रहेंगे आपके साथ? हमारे साथ क्या सारे संगठन की अगुवाई समझिए सबको है, सब लोग उत्साहित हैं, सभी चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आदित्यनाथ गौ सेवा समिति, श्री आदित्यनाथ गौ सेवा समिति और संत समाज, ये सारे लोग और वहाँ क्षेत्र की जनमानस, ये सारे लोगों में बड़ा रोष इस बात को लेकर कि अन्याय हो रहा है, ये संत हिंदू समाज के साथ जो है एक अन्याय है। ठीक, अपना परिचय बता दीजिए। हमको महंत श्री संत दास जी कहते हैं, हम श्री आदित्यनाथ गौ सेवा समिति के संरक्षक हैं, इस संत समाज से आते हैं। जी ठीक।